नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी से आशा करती हूँ आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते होंगे और आप सभी से विनती करती हूँ हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही जीवन का आधार है। आप स्वयं खुश रहेंगे तो दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होंगे और आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे और आप भी ठीक रहेंगे। तो चलिए इसी से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है नादानुसंधान। हठ प्रदीपिका के अनुसार हम नादानुसंधान पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं नादानुसंधान क्या होते हैं। इसमें स्वात्माराम जी ने नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहले नादानुसंधान का मीनिंग क्या है। नाद प्लस अनुसंधान मतलब एक ध्वनि होती है, जब आप उसका उच्चारण करते हैं वो बार बार गूंजती है, बार बार आती है। नाद मतलब ध्वनि, उसके उच्चारण से बार बार वो वापस आती है घूमकर। ठीक है, जैसे आपने इको साउंड है, आपने कुछ बोला पहाड़ों के एरिया में और आप वो बार बार गूंजती है, इसी प्रकार से इसका अर्थ ही है। फिर जो नादानुसंधान है उसे आप उच्च अवस्था भी योग के द्वारा, नादानुसंधान द्वारा उच्च अवस्था भी प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या, राजयोग मतलब समाधि की भी प्राप्ति हो सकती है और यह सबसे श्रेष्ठ तरीका माना गया है, सबसे अच्छा तरीका माना गया, विशेष तरीका माना गया है। नाद के 2 प्रकार बताए गए हैं, आहत और अनाहत। आहत होता है जब किसी वस्तु से जो टकराव होकर जिसकी ध्वनि निकलती है और आप उसको सुनते हैं, उसको कहते हैं आहत। और एक होता है अनाहत मतलब आपकी किसी वस्तु से कोई टकराव नहीं हुआ और उसकी ध्वनि ना निकली, लेकिन आपके भीतरी मन में, आपके अंतःकरण में जो ध्वनि आती है वो होती है अनाहत। और ये सबसे अच्छी होती है, सबसे विशेष होती है इस प्रकार की ध्वनि। तो इसकी हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे, इसकी आरंभ अवस्था कैसे है, इसकी फिर घट अवस्था कैसे है, इसकी परिचय अवस्था कैसे है, इसकी निष्पत्ति, तो क्या क्या आपको अनुभव होते हैं, हम उस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठेंगे, ध्यानात्मक आसन में या मुक्त आसन में बैठेंगे। फिर षणमुखी मुद्रा अपनाएंगे जो आप भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं, कुछ इस प्रकार। उसके बाद अगर हम आरंभ अवस्था की बात करें तो इसमें अनाहत चक्र पर, आप हृदय वाले चक्र पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और इसमें आपका ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। इसमें जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि आपकी ब्रह्म ग्रंथि है उसका भेदन होता है। और सबसे पहले इसमें आपको समुंदर और फिर मेघ की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब बादलों के गरजने की आवाज़ और समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें जो योगी का शरीर है वो एकदम रोग मुक्त निरोग्य हो जाता है और दिव्य गंध आने लग जाती है और जो तीनों मूल, मूत्र, रेश और स्वेद तीनों ही सूक्ष्म हो जाती हैं और जो आपका आहार विहार खाने की प्रक्रिया है वो एकदम संतुलन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि घट अवस्था में क्या क्या चीज आते हैं। सबसे पहले इसमें विशुद्धि चक्र पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। विशुद्धि चक्र आपका यहाँ होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसमें आपका विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और इसमें आपको भेरी और झरझरी जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इससे योगी के शरीर पर क्या प्रभाव होता है, वो ध्यान के लिए उसको सूक्ष्म सूक्ष्म आवाज़ें आती हैं ध्यान की। फिर जो उसका शरीर है बहुत ही ओजस और तेज उसके शरीर में बढ़ जाता है और धीरे धीरे मन में सत्य की धारणा आती है और मन में एकाग्रता बढ़ती है और स्थिरता आती है। इस प्रकार से हमने बात करी घट अवस्था की। फिर हम बात करें कि फिर परिचय अवस्था में शरीर पर क्या क्या प्रभाव आते हैं। इसमें मनस्य पर चक्र होता है और मनस्य चक्र पर आपका ध्यान होता है और फिर इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और इसमें जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं वो है मृदल, शंख और घंटे की आवाज़। मृदल, शंख और घंटा की आवाज़ सुनाई देती है और इसमें जो योगी के शरीर में क्रियाएं होती हैं वो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हो जाता है, आगे बढ़ चुका होता है, शरीर एकदम निरोग्य हो जाता है। 8 सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं, जो 8वीं सिद्धि है, 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जरा मृत्यु इन सभी से दूर हो जाता है। फिर हम निष्पत्ति अवस्था की बात करें
तो इसमें आज्ञा चक्र पर ध्यान होता है। ये आपका आज्ञा चक्र होता है। शिव जी और महेश, इनका भेदन होता है, आपका शिव का भेदन होता है। और इसमें आपके बिल्कुल स्थिरता आ जाती है। और इसमें जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो वीणा की, शंख की, वंशी की और भव्य की, कुंजन की, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। और इसमें संयम प्राप्ति हो जाती है। बस जो प्रिय है वही रहेगा, इस प्रकार की बातें आती है। और अंत में कह सकते हैं राजयोग की आपको प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी 4 अवस्थाएं बताई गई। सबसे पहले बताई गई आरंभ अवस्था, फिर घट अवस्था, फिर परिचय अवस्था, फिर निष्पत्ति अवस्था। सबसे पहले आपका भेदन होता है, कौन से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, फिर आपका रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, फिर शिव। इस प्रकार से इनका भेदन होता है। सबसे पहले आपको समुद्र की और गर्ज की, समुद्र और मेघ की आवाज़ सुनाई देती है। फिर आपको भेरी और झरझरी की आवाज़ सुनाई देती है, इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। फिर अगर हम बात करें परिचय अवस्था की, तो इसमें आपको आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मृदल की ध्वनि सुनाई देती है। फिर लास्ट बात करें किणकणी, वीणा की और भव्य की गुंजन आपको सुनाई देती है। तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आज तक जो क्वेश्चंस बने हैं वो ज़्यादातर बने हैं कि आपको किस प्रकार की घट अवस्था में ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि भव्य की, कुंजन, समुद्र की या फिर वीणा की। आपको करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए जब आपको ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो आज हम इस लेक्चर की यहीं इस टॉपिक की समाप्ति करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए यही इजाज़त चाहती हूँ आप सभी से। प्लीज़ मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।